दुनिया भर में लाखों बच्चे बाल श्रम और गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। उन्हें उनके बचपन से वंचित करके उनके स्वास्थ्य और शिक्षा को जोखिम में डालकर इस तरह उन्हें गरीबी के जीवन तक सीमित कर दिया। बाल श्रम अधिक उपयोग करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि है। कई निर्धन परिवारों के लिए बच्चों को कृषि गतिविधियों में शामिल करना आजीविका का एक महत्वपूर्ण पहलू है, आर्थिक और कौशल निर्माण या कौशल हस्तांतरण के दृष्टिकोण से। फिर भी कृषि खेतों में काम करने वाले 10 करोड़ से भी अधिक लड़कियों और लड़कों के लिए बाल श्रम बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। वे संकटमय परिस्थितियों में हैं जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके भविष्य को ही खतरे में डाल सकता है। आइए अब हम एक नजर डालते हैं कि कैसे अपने ही खेत में काम करने से अमर प्रभावित हुआ है। 11 वर्षीय अमर अपने पिता रामकिशन के साथ अपने खेत में काम करता आया है। ऐसे ही एक दिन वे एक ट्रैक्टर की तरफ घबरा कर देखता है। वो फील्ड अधिकारी प्रताप को समझाता है कि उसका दिल कैसे तेजी से धड़कता है, क्योंकि वो उसके सामने ट्रैक्टर के अलावा कुछ नहीं देख सकता है। और तो और हर बार जब ट्रैक्टर खेत में आता है तो पूरे दिन अमर खांसता रहता है और रात को ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। उसे लगता है जैसे कोई उसे घोट रहा है। अमर को रासायनिक धुएं, गैसों और धूल के कारण अस्थमा हुआ है। उसने अपनी माँ के बीमार होने पर स्कूल छोड़ दिया और पिता की मदद करने घर और खेत के कामों में लग गया। हालांकि रामकिशन अमर को खतरनाक गतिविधियां जैसे रसायन छिड़काव आदि नहीं करवाता, फिर भी उसके उम्र से परे कई गतिविधियों में शामिल हैं। इस प्रकार अमर स्कूल से बाहर है और उसे शारीरिक और भावनात्मक परेशानियां होती हैं। अमर जैसे लाखों बच्चे हैं जो खेत में काम करने से अपने बचपन खो दिया है। क्या इसका मतलब यह है कि बच्चों को कृषि गतिविधियों में शामिल नहीं किया जा सकता है? बच्चों को कृषि में शामिल किया जा सकता है, लेकिन बाल श्रम ऐसे काम के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बच्चों के भलाई को प्रभावित करता है या उनकी शिक्षा, विकास और भविष्य के आजीविका में बाधा डालता है। 1989 का UN सम्मेलन बच्चों के अधिकारों पर महत्व देता है, खासकर बच्चों को शिक्षा का अधिकार, बच्चों को आर्थिक शोषण से बचने का अधिकार। ऐसा कोई भी काम जो बच्चों को खतरनाक हो सकता है, उनकी शिक्षा में दखल दे सकता है या उनके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। बाल श्रम अस्वीकार्य जरूर होता है, लेकिन आयु उपयुक्त कार्य भी होते हैं जो लाभदायक भी हो सकता है। ये कार्य बाल शिक्षा में दखल नहीं देता है, बल्कि बच्चों के विकास के लिए शारीरिक रूप से उपयुक्त हैं और साथ ही उनके मनोरंजन और अवकाश के लिए पर्याप्त समय भी देता है। उदाहरण के लिए, बच्चों द्वारा उठाए गए भार उनके शारीरिक विकास के लिए उपयुक्त होना चाहिए। 1973 के ILO न्यूनतम आयु सम्मेलन के क्रमांक 138 के तहत विभिन्न प्रकार के रोजगार के लिए न्यूनतम आयु उल्लिखित करता है। हल्के काम के लिए 13 साल, साधारण काम के लिए 15 साल और खतरनाक काम के लिए 18 साल। आयु उपयुक्त कार्य बाल श्रम बन जाता है जब बच्चे उस काम के लिए बहुत छोटे होते हैं जिसके लिए उन्हें रखा गया हो, अपने उम्र की तुलना में कई ज्यादा घंटे काम करते हैं, खतरनाक प्रकृति या परिस्थितियों में काम करते हैं, गुलामी करते हैं या अवैध गतिविधियां करने के लिए मजबूर होते हैं। बच्चों को कृषि गतिविधियों में शामिल करने से कौशल और खाद्य सुरक्षा के अंतर पीढ़ीगत स्थानांतरण में योगदान होता है। साथ साथ ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बाल अधिकारों की रक्षा करें और बाल श्रम को रोकें, काम की खतरनाक परिस्थितियों से उन्हें दूर रखें और ये सुनिश्चित करें कि उन्हें एक ऐसी शिक्षा मिले जिससे बेहतर जीवन और अधिक समृद्ध भविष्य पाएं। वैश्विकता में बेहतर रोजगार और अधिक उत्पादक जीवन के लिए स्वस्थ बचपन और पर्याप्त शिक्षा महत्वपूर्ण है।